शिव सनकादिक आदिक इंचित, शेष न पावत पार मेरे वाला जी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। जिनके चरणों में अनंत ज्ञान, प्रेम, आनंद और शांति का सागर लहरा रहा है, जिनकी कृपा के सागर की एक बूंद से ही समस्त ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति का उपहार मिला है, जिनके हृदय से प्रवाहित होने वाली तारतम वाणी की अमृत धारा समस्त विश्व को अपने आंचल में समेट लेने वाली है, जिनको अपने हृदय मंदिर में बसा लेने पर एकरूपता का मधुर एहसास होता है, उस प्राणेश्वर, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राणनाथ के चरणों में हमारा सर्वस्व समर्पण है। हमारी अंतरात्मा की यही पुकार है, बस तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। इस समय तक औरंगजेब अपने भाइयों का दमन कर दिल्ली के तख्त पर विराजमान हो चुका था। इधर ओरछा नरेश पहाड़ सिंह की भी मृत्यु हो चुकी थी और उनकी गद्दी पर उनके ज्येष्ठ पुत्र सुजान सिंह विराजमान हो चुके थे। संवत 1718 में औरंगजेब ने महाराज चंपत राय को पकड़ने के लिए एक विशाल सेना भेजी तथा मालवा, बुंदेलखंड के राजाओं और जागीरदारों को उनका सहयोग करने का आदेश दिया। अपने ही स्वजनों के मार्गदर्शन व नेतृत्व में शाही फौज आगे बढ़ती जा रही थी। ऐसी स्थिति में एक दिन जब चंपत राय जी अपने घर आए, देखो पिताजी आ गए। प्रणाम पिताजी। आयुष्मान भव पुत्र। क्या हुआ? क्या हुआ स्वामी? कुछ नहीं, छोटा सा जख्म है, ठीक हो जाएगा। हमें बहुत पीड़ा हो रही है रानी। रानी, आज देश और धर्म पर बहुत बड़ा संकट है। मुगल शासन का विरोध करने के कारण औरंगजेब ने मुझे जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए दिल्ली से विशाल सेना भेजी है। और चंदेरी, दतिया, ओरछा के राजा भी इसमें उनका सहयोग कर रहे हैं। किंतु रानी, इस जख्म और अस्वस्थता के कारण मैं अभी उनसे युद्ध करने में असमर्थ हूं। इसलिए मेरे स्वस्थ होने तक
हमें किसी सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। आप चिंता ना करें पिताजी, हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे और अपनी मातृभूमि और धर्म की रक्षा करेंगे। अवश्य बेटे, मैंने तुम्हारा पराक्रम सुना है। किस तरह तुमने मूर्ति तोड़ने आ रहे मुगल सेनापति का खात्मा किया। आज मैं तुमसे बहुत खुश और आश्वस्त हूं। मुझे चिंता रहती थी कि हमारे बाद इस धर्म युद्ध को कौन जारी रख सकेगा, किंतु तुम्हारे पराक्रम ने मेरी यह चिंता मिटा दी है बेटे। आपके आशीर्वाद से पिताजी, मैं एक दिन अवश्य विधर्मियों का नाश करूंगा और बुंदेलखंड को स्वतंत्र कराऊंगा। मेरे जीवन का बस यही एक लक्ष्य होगा। शाबाश बेटे, शाबाश। हमें और समस्त बुंदेलखंड को तुमसे यही आशा है। किंतु यह कार्य इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि हम बुंदेलों में ही एकता का अभाव है। कुछ स्वार्थवश और कुछ डर के कारण मुगलों का साथ दे रहे हैं, मगर फिर भी मैं नहीं मानता कि इनके हृदय से देश व धर्म का प्रेम पूरी तरह से समाप्त हो गया है। उन्हें जागृत कर एकता के सूत्र में पिरोना होगा बेटा। मैं इसके लिए पूरा प्रयास करूंगा पिताजी। और हाँ बेटे, तुम शिवाजी महाराज से मिलने की अवश्य कोशिश करना। वे दक्षिण में मातृभूमि और धर्म की रक्षा के लिए मुगलों से संघर्ष कर रहे हैं। वे एक वीर और पराक्रमी योद्धा हैं। भविष्य में मेरी अनुपस्थिति में वे तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। जी पिताजी, मैं ऐसा ही करूंगा। सारंधा, अब हमें यहाँ से शहर जाने के लिए शीघ्र प्रस्थान करना होगा। वहाँ के राजा इंद्रमणि हमारी अवश्य सहायता करेंगे। ठीक है स्वामी, मैं अभी जाने की तैयारी करती हूँ। इस प्रकार अस्वस्थ चंपतराय कुछ विश्वस्त साथियों के साथ रानी सारंधा व पुत्र छत्रसाल को लेकर सहरा राज्य पहुंचे। वहां उनकी भेंट इंद्रमणि के पुत्र साहिब सिंह से हुई। आप सबका सहरा राज्य में हार्दिक स्वागत है। कृपया आसन ग्रहण करें चंपतराय जी। इस पर हम आपके बहुत आभारी हैं साहिब सिंह जी, किंतु महाराज इंद्रमणि जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वे एक युद्ध के सिलसिले में बाहर गए हैं।
किंतु आप चिंता ना करें, मैं उनका पुत्र साहिब सिंह आप सबकी सुरक्षा के लिए वचनबद्ध हूं। ये मूर्ख चंपत राय की सहायता करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। उसे नहीं पता कि मुगलों से दुश्मनी लेने का क्या अंजाम होता है। साहिब सिंह जी, बस थोड़े ही दिनों की बात है, मैं एक बार स्वस्थ हो जाऊं, फिर उन मुगलों को तथा देशद्रोही राजाओं को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वे हमेशा याद रखेंगे। अब आप सब विश्राम करने के लिए अतिथि गृह की तरफ प्रस्थान करें। बेटे कुंवर, इन्हें साथ ले जाओ और ध्यान रखना कि इन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना होने पाए। स्वामी, आपको इन धंधेरों पर इतना विश्वास क्यों है? कहीं ये भी अन्य राजाओं के समान मुगलों के साथ मिलकर हमारे साथ विश्वासघात न कर दें। नहीं रानी, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे इन पर बहुत एहसान है। एक बार की बात है, जब महाराज इंद्रमणि ने मुगल बादशाह शाहजहां का विरोध करते हुए उन्हें जिज्या कर देने से मना कर दिया था, तब शाहजहां ने उन्हें पकड़वा कर कैदखाने में डलवा दिया था। उस समय मैंने उन्हें मुगलों की कैद से छुड़वाया था। साथ ही ये सब हमारे रिश्तेदार भी हैं। राजा इंद्रमणि तुम्हारे चचा हैं, साहिब सिंह और लोकपाल तुम्हारे चचेरे भाई लगते हैं, और मैं उनका बहनोई हूं, इसलिए वे हमारे साथ कभी भी विश्वासघात नहीं कर सकते। रिश्तेदार तो वे राजा भी हैं जो अब मुगलों का साथ दे रहे हैं, इसीलिए हमें पूरी सावधानी रखनी होगी। हाँ रानी। प्रणाम महाराज। कहो गुप्तचर, क्या सूचना है? महाराज, बहुत ही बुरी खबर है। शाही सेना से युद्ध करते हुए महाराज इंद्रमणि वीर गति को प्राप्त हुए हैं। ये क्या कह रहे हो गुप्तचर? मैं सत्य कह रहा हूं महाराज। इंद्रमणि जी महाराज को अचानक मुगल सैनिकों ने चारों ओर से घेर लिया था और उनसे संघर्ष करते हुए वे वीर गति को प्राप्त हुए। मैंने पिताश्री से बार बार कहा था कि मुगलों से बैर मत लो, उनकी आधीनता स्वीकार लो और आराम से रहो, किंतु वे मेरी बात नहीं माने। लोकपाल, देश और धर्म से दगा करके मुगलों के सामने सर झुकाने से अच्छा है उनसे लड़कर वीर गति को प्राप्त हो जाए। महाराज, ये भी जानकारी मिली है कि मुगलों, दतिया, चंदेरी व ओरछा की संयुक्त सेना ने मिलकर वेदपुर के किले में चंपत राय के अनुज सुजान राय को घेर लिया था और उनसे युद्ध करते हुए सुजान राय अपने पुत्रों सहित वीर गति को प्राप्त हुए हैं। और अब वो शाही सेना हमारे सहरा राज्य की तरफ आगे बढ़ रही है। मरेंगे, मरेंगे हम सब यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी भैया। अभी भी समय है, चंपत राय को यहां से निकालो और
मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लो। जब तक शरीर में जान है, बाजू में ताकत है, हम देशद्रोह करके मुगलों के सामने नहीं झुक सकते। सेनापति, युद्ध की तैयारी की जाए। मुगलों को यथासंभव मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उनकी विशाल सेना के सामने हम कुछ नहीं कर सकेंगे। अभी भी समय है, मेरी बात मान लो भैया। चंपत राय के हमारे पिताजी पर और हम पर बहुत एहसान है। उनके साथ हम कभी धोखा नहीं कर सकते। प्रणाम चंपत राय जी। जीते रहो साहिब सिंह। कहो, कोई विशेष समाचार है? हाँ चंपत राय जी, शाही सेना ने आपके अनुज सुजान राय को उनके पुत्रों सहित वेदपुर के किले में घेर कर मार दिया है। साथ ही यह भी सूचना मिली है कि मुगलों से लड़ते हुए महाराज इंद्रमणि भी वीर गति को प्राप्त हुए हैं। यदि मैं स्वस्थ होता तो मुगल सेना कभी भी ऐसा नहीं कर सकती थी। परमात्मा की कृपा से यदि मैं ठीक हो गया तो एक एक से बदला लूंगा, एक एक से बदला लूंगा। अवश्य चंपत राय जी, किंतु स्वास्थ्य ठीक होने तक आपको किसी सुरक्षित स्थान पर जाना होगा, क्योंकि शाही सेना आपको खोजते खोजते सहरा की सीमा के नजदीक पहुंच गई है। यदि हमारे ही कुछ भाई उनका साथ नहीं दे रहे होते और उनका मार्गदर्शन नहीं कर रहे होते तो मुगल सेना कभी भी यहां तक नहीं पहुंच सकती थी। और वे हमें इतना नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते थे। जो भी हो, हमें अपने क्षत्रिय धर्म का निर्वाह तो करना ही है। चंपत राय जी, मैंने सारी व्यवस्था कर दी है। ये मेरे दो विश्वसनीय साथी शिवराम और गोपाल अपनी सेना सहित आपकी सुरक्षा में रहेंगे और आपको किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे। किंतु इनका स्वास्थ्य तो बहुत खराब है, ज्वर भी चढ़ा हुआ है, जिससे ये उठकर बैठ भी नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में इन्हें किस प्रकार ले जाएंगे? आप चिंता न करें महारानी जी, हम इन्हें पलंग समेत उठाकर ले जाएंगे। इस समय शत्रु से इनकी सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। तो फिर आप सब शीघ्र ही यहां से प्रस्थान की तैयारी कीजिए।
चंपत राय, जल्दी बताओ, नहीं तो सब के सब मारे जाओगे। वे यहाँ नहीं है, यहाँ से जा चुके हैं। शांत मित्र शांत। ऐसे काम नहीं होता है। इन्हें मैं समझाता हूं। आप लोग अपनी जिद छोड़िए और समझदारी से काम लीजिए। यदि आप चंपत राय का पता नहीं बताओगे तो हमारी विशाल सेना आपको और आपके सारे राज्य को तहस नहस कर देगी। और यदि चंपत राय को पकड़वाने में आप सहायता करोगे तो ओरछा की महारानी हीरा देवी आपको 1.25 लाख रुपए पुरस्कार दे देगी। साथ ही आपको बादशाह से सिफारिश करके मनसबदारी भी दिलाई जाएगी। सोच क्या रहा है लोकपाल? जान बचेगी, लाखों पाएंगे। तुरंत हाँ कर दे। हमें स्वीकार है। हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। एक तो समझदार निकला धंधेरों में। तो बताओ लोकपाल, कहां है चंपत राय और उसके साथी? वे हमारे ही कुछ सैनिकों के संरक्षण में पास के गांव सीतावाड़ी में रघुनाथ मंदिर में ठहरे हैं। ठीक है, तो फिर हम उन्हें वही धर दबोचेंगे। किंतु शाही सेना के साथ तुम्हें भी चलना होगा। मैं चलने को तैयार हूं, किंतु क्या? वहां रघुनाथ मंदिर में हमला करने से हमें गांव वालों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या हम हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे? जो भी हो, हमें चंपत राय को पकड़ना होगा। एक तरीका है लोकपाल जी, आप अपने साथियों को गुप्त संदेश भेजिए कि वे चंपत राय और उनके साथियों को मोरन गांव ले जाने के बहाने जंगल के रास्ते पर ले जाएं। वहीं हम उन्हें घेर लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं अभी अपने सैनिकों को संदेश भिजवाता हूं। प्रणाम। प्रणाम। कहो दूत, क्या संदेश लाए हो? शाही फौज ने सहरा पर आक्रमण कर दिया है। बहुत से सैनिक मारे गए हैं। महाराज साहिब सिंह और लोकपाल सिंह आदि सब उनकी कैद में हैं। क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ। अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम।
सहरा शाही सेना के कब्जे में है। हमारे प्राण संकट में है और हमारे बचने का एक ही तरीका है कि चंपत राय को मुगलों के हवाले कर दिया जाए। इसलिए हमारा ये आदेश है कि किसी बहाने से चंपत राय और उनके साथियों को आप लोग मोरन गांव की तरफ ले जाएं। मार्ग में जंगल जब शाही सेना उन पर हमला करे तब आप भी चंपत राय को घेर लेना, भागने नहीं देना। लोकपाल। प्रणाम महाराज। प्रणाम शिवराम। कहो, क्या खबर है? महाराज, गुप्तचर से सूचना मिली है, शाही सेना ने सहरा पर आक्रमण कर दिया है। क्या? और हाँ, वे हमें खोजते हुए कभी भी यहाँ आ सकते हैं। इसलिए मेरे विचार से हमें यहाँ से मोरन गांव की तरफ प्रस्थान कर लेना चाहिए। किंतु मुझे तो यही स्थान सबसे ज्यादा सुरक्षित लग रहा है। लेकिन अगर शाही सेना यहाँ तक पहुँच गई तो हम उनसे संघर्ष नहीं कर पाएंगे। ठीक है शिवराम जी, आप सबकी यही इच्छा है तो हम आज शाम को यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जो आज्ञा महाराज जी। ऐसा लग रहा है कि हमारा अंतिम समय नजदीक आ गया है, इसलिए अब छत्रसाल को हमसे अलग कर किसी सुरक्षित स्थान पर भेजना होगा, ताकि कल यदि हमें कुछ हो भी जाए तो छत्रसाल के रूप में स्वतंत्रता संग्राम का दीपक जलता रहेगा। बेटा छत्रसाल, तुम अब यहाँ से अपनी दीदी मान कुंवरी के पास करारा चले जाओ। तुम्हारी माँ और मैं बाद में तुम्हें वहीं आकर मिलेंगे। नहीं पिताजी, मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आप दोनों को कुछ हो गया तो? बेटा, परमात्मा ने चाहा तो हमें कुछ नहीं होगा, किंतु बेटा यह तो इस संसार का एक कटु सत्य है कि जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना भी अवश्य है। किंतु यह महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने अपने कर्तव्यों का पालन किया या नहीं। देश व धर्म की रक्षा करना ही प्रत्येक क्षत्रिय का कर्तव्य होता है। इसलिए बेटा कल हम रहे या ना रहे, तुम अपने कर्तव्य पथ पर सदैव आगे बढ़ते रहना। आप ऐसी बात मत कीजिए पिताजी, आप दोनों के सिवा दुनिया में कौन है मेरा? बेटा, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तो वो सर्वेश्वर प्रभु है। तुम्हारे जन्म के समय भी उसी ने तुम्हारी रक्षा की थी, आगे भी वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। और हम तुमसे कोई हमेशा के लिए थोड़े ही अलग हो रहे हैं। हम शीघ्र ही तुमसे वहां आकर मिलेंगे। अब तुम जाओ। विलंब मत करो बेटा, समय बहुत कम है। जाओ बेटा।
पिताजी। बेटा, एक बात और याद रखना, देलवाड़ा में महाबली पटेल नाम के तुम्हारे पिताजी के एक बहुत ही विश्वसनीय साथी हैं। उन्हें मैंने तुम्हारे नाम से अमानत के रूप में अपने आभूषण, कुछ नकदी और एक घोड़े का बछड़ा दिया है। भविष्य में किसी भी मुसीबत की स्थिति में तुम उनके पास चले जाना और उनसे वो वस्तुएं प्राप्त कर लेना। हाँ, अब तुम जाओ। सरंधा, स्वामी, यहाँ कौन अपना है और कौन पराया, ये निश्चित करना बहुत कठिन लग रहा है। अब तो हमारे साथ कोई भी कभी भी विश्वासघात कर सकता है। इसीलिए मैंने एक योजना बनाई है। पलंग पर आपकी जगह किसी और आदमी को चद्दर उड़ाकर लिटा दिया जाएगा और आप यहीं गुप्त रूप से रुक जाइएगा। मैंने पुजारी से बात कर ली है, वो आपकी सेवा करता रहेगा। किंतु मेरी जगह कौन जाएगा? कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा? ये काम बहुत ही खतरनाक है सरंधा, बहुत ही खतरनाक। मैं अपने सेवक से एकांत में जाकर बात करती हूँ। यदि परमेश्वर की इच्छा होगी तो वो अवश्य मान जाएगा। ठीक है रानी, तुम कोशिश करके देख लो। भाई, मातृभूमि और धर्म के प्रति तुम्हारी ये बहुत बड़ी सेवा होगी। नहीं, मैं अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। धीरे बोलो भाई। बुंदेलखंड की स्वतंत्रता के लिए महाराज के जीवन की रक्षा अत्यंत आवश्यक है। तुम्हें इस मातृभूमि की सौगंध है और फिर मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगी ना। मेरी जीवित रहते दुश्मन तुमको हाथ तक नहीं लगा पाएगा। नहीं नहीं, मैं कोई खतरा लेना नहीं चाहता, क्योंकि मैं अभी जीना चाहता हूँ। मेरे लायक और कोई सेवा हो तो बताइए, किंतु ये काम मैं नहीं करूंगा। ठीक है, भगवान की जैसी इच्छा। अब तुम जाओ।
क्या हुआ सरंधा? क्या कहूँ स्वामी, यह ऐसा स्वार्थी संसार है कि एक सेवक भी अपनी मातृभूमि के लिए कुर्बानी करने को तैयार नहीं है। तुम चिंता मत करो रानी, जो परमेश्वर को मंजूर है वही होगा। प्रणाम महाराज। अब हमारे प्रस्थान करने का समय हो गया है। ठीक है, हम भी चलने को तैयार हैं। लगता है कि शाही सेना नजदीक आ गई है। निश्चय ही किसी ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। जल्दी चलो, दुश्मन नजदीक आ गए हैं। क्या हुआ स्वामी? अब ठीक तो है ना? सरंधा, अब हमारा बचना नामुमकिन है। शाही सेना भी नजदीक आ चुकी है, इसलिए मेरी बात तुम ध्यान से सुनो। कहिए स्वामी। मुगलों के हाथों जीवित पकड़े जाने या उनके हाथों मरने से अच्छा है कि हम अपनी छाती में जल्दी चलो। कटारी मार ले। किंतु स्वामी, अब सोचने का समय नहीं है सरंधा, अब सोचने का समय नहीं है। और ना ही मेरे हाथों में ताकत है सरंधा। तुम कटारी निकालो और तुरंत मेरी छाती में उतार दो सरंधा, उतार दो। जल्दी चलो। हाँ सरंधा। सरंधा। सरंधा जल्दी करो। सरंधा जल्दी करो। स्वामी, दासी का अंतिम प्रणम स्वीकार करें।
इस प्रकार एक वीर की अमृत गाथा यहाँ समाप्त हो गई। बुंदेलों के भाग्य का सूर्य अस्त हो गया। देश की नौका चलाने वाला मांझी पतवार छोड़कर चला गया। विधर्मियों ने खुशियां मनाई, धर्मी चद्दर तान कर सो गए। किंतु बुंदेलखंड की आशाओं का एक दीपक अभी भी जल रहा था, जो इस बात से बिल्कुल अनजान था। अरे छत्रसाल, तुम प्रणाम दीदी। यहाँ कैसे आए? और माँ पिताजी कहाँ हैं? माँ और पिताजी तो बहुत संकट में है, इसलिए उन्होंने मुझे आपके पास भेज दिया। मुगलों की सेना लगातार उनका पीछा कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि छत्रसाल के पीछे पीछे मुगल सेना यहाँ भी आ जाए। बेहतर यही है कि इसे तुरंत महवा भेज दूं। देखो छत्रसाल, तुम बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारा यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है, इसलिए तुरंत तुम अपने घर महवा चले जाओ। दीदी, 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 मेरी बात तो सुनिए दीदी। विश्वास नहीं होता, मुगलों के डर से सगी बहन भी रिश्तों को भूल सकती है। मेरे सिर में कितना दर्द हो रहा है, यहाँ थोड़ा आराम कर लेता हूँ।
अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तो वो सर्वेश्वर प्रभु है। तुम्हारे जन्म के समय भी उसी ने तुम्हारी रक्षा की थी, आगे भी वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। बड़े चलो तुम, बड़े चलो तुम, बड़े चलो तुम वीर महान। रुको नहीं तुम, झुको नहीं तुम, निर्भय वीरों की संतान। सदा हाथ में ध्वजा रहे और दल वीरों का सजा रहे। कदम न पीछे हटने पाए, चाहे चले ही जाए प्राण। पर्वत को तुम धूल बना दो, जीतो रण मारो मैदान। ये तो छत्रसाल है। ये यहाँ इस हालत में? छत्रसाल, छत्रसाल। आप कौन हैं? और मेरा नाम कैसे जानती हैं? मैं तुम्हारे ही गांव के बरदिया कुमार की लड़की हूँ और तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। तुम महाराज चंपत राय और रानी सारंधा के ही पुत्र हो ना? तुम्हारी वीरता की बातें गांव में कौन नहीं जानता कि किस प्रकार तुमने मूर्ति तोड़ने आ रहे मुगल सैनिक को मार गिराया था। अच्छा, लेकिन तुम इस गांव में क्या कर रही हो? इसी गांव में तो मेरी शादी हुई है और मैं पानी भरने गई थी। किंतु तुम यहाँ क्यों आए हो? और इस तरह पेड़ के नीचे क्यों सो रहे थे? मेरे माता पिता बहुत संकट में थे। मुगल सेना उनके पीछे लगी हुई थी, इसीलिए उन्होंने मुझे मेरी दीदी मान कुंवरी के पास भेजा था। किंतु क्या हुआ? तुम्हारी दीदी नहीं मिली? मिली, लेकिन मुगलों के डर से उन्होंने मेरे लिए दरवाजे बंद कर दिए। थकान और जोर से मेरा सिर दर्द हो रहा था, इसलिए मैं पेड़ की छांव में सो गया था। दुखी मत हो, क्या मैं तुम्हारी दीदी नहीं हूँ? चलो मेरे घर चलो। अरे बहू, ये किसे तुम ले आई? ये बालक कौन है? ये हमारे ही गांव के वीर चंपत राय के पुत्र छत्रसाल हैं। यहाँ रास्ते में एक पेड़ के नीचे भूख प्यास व ज्वर से पीड़ित अवस्था में लेटे हुए थे। मैंने इन्हें देखा तो यहाँ ले आई। बहुत अच्छा किया बहू। मातृभूमि के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वालों का तो सारा देश ही परिवार होता है। इनके माता पिता दिन रात बुंदेलखंड और धर्म की रक्षा के लिए मुगलों से संघर्षरत हैं। जगह जगह मारे मारे फिर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारा परम कर्तव्य है कि हम इनकी सहायता करें। पता नहीं माँ और पिताजी किस हाल में होंगे और कहाँ भटक रहे होंगे। बेटा, इसे अपना ही घर समझो।
और जब तक चाहो निश्चिंत होकर यहाँ आराम से रह सकते हो। बहू, इसे भोजन कराओ, इसे भूख लगी होगी। किंतु मुझे मेरे माता पिता की बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं वे शाही फौज से बचते हुए कहाँ भटक रहे होंगे। और पिताजी की तबीयत भी बहुत खराब थी। तुम चिंता मत करो, वे जहाँ भी होंगे भगवान उनकी रक्षा करेंगे। अब तुम भोजन कर लो। ये लड़की आज छत्रसाल के लिए सगी बहन से बढ़कर सिद्ध हुई। जब छत्रसाल जी पन्ना जी के राजा बन गए थे, तब भी उन्होंने इससे सच्चा बहन का नाता बनाए रखा था। छत्रसाल आ जाओ, हमारे पास आओ बेटा। छत्रसाल आ जाओ बेटा, आओ हे भगवान, ये कैसा सपना था? छत्रसाल, 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 क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा तुमने? हाँ, मैंने देखा कि माँ और पिताजी घायल अवस्था में खड़े थे और मुझे बाहें फैलाए बुला रहे थे। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है दीदी। तुम घबराओ नहीं, तुम्हारा सपना झूठा भी तो हो सकता है। जो भी हो, माँ पिताजी का पता लगाने मुझे शहर जाना ही होगा। ठीक है, चले जाना, लेकिन कल सुबह होने पर। अभी तुम थोड़ा आराम कर लो। बेटा, छत्रसाल तू कहाँ था?
हम सब डर रहे थे तुम्हारे लिए। मामा, ये कौन है? बेटा, युद्ध में दुश्मनों से लड़ते हुए तेरे माता पिता वीर गति को प्राप्त हुए। वे मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। माँ ने मुझसे कहा था कि वे मुझसे आकर मिलेंगे। वे मुझसे मिले बिना नहीं जा सकते। शायद महाराज जुझार सिंह के समान ही दुश्मन तेरे पिता का भी सिर काट कर ले गए। पिताजी, मेरी रक्षा के लिए आपने मुझे अंतिम समय में अपने से अलग कर दिया। अब मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिसने भी आपके साथ ये दुष्कृत्य किया है उसे जिंदा जमीन में गाड़ कर उसका अंत करूंगा। अब चलो बेटा, अंतिम संस्कार का समय हो चुका है। बेटा, परमात्मा ने चाहा तो हमें कुछ नहीं होगा।
किंतु बेटा, यह तो इस संसार का एक कटु सत्य है कि जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना भी अवश्य है। किंतु यह महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने अपने कर्तव्यों का पालन किया या नहीं। देश व धर्म की रक्षा करना ही प्रत्येक क्षत्रिय का कर्तव्य होता है। इसलिए बेटा, कलम रहे या ना रहे, तुम अपने कर्तव्य पथ पर सदैव आगे बढ़ते रहना। और अब वे तेरे पिता की भी जान के दुश्मन बने हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे पिता मुगल विरोधी और स्वतंत्र बुंदेलखंड के पक्षधर हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि हमारे ही कुछ बुंदेला भाई स्वार्थवश मुगलों का साथ दे रहे हैं और उन सबसे संघर्ष होते रहने के कारण ही तुम्हारे पिताजी ज्यादातर घर से बाहर रहते हैं। तुम चिंता मत करो माँ, आज से मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य होगा, मातृभूमि को स्वतंत्र कराना और विधर्मियों का नाश करना। इस हृदय विदारक घटना के पश्चात छत्रसाल जी अपने हृदय में विद्रोही ज्वाला लिए हुए मंजिल की तलाश में चल पड़े। बेटा, आज तुम्हारी ये वीरता देखकर मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तुम एक दिन सभी विधर्मियों के छत्रों का नाश करोगे। इसलिए मैं आज से तुम्हारा नाम छत्रसाल रखती हूँ। वीर छत्रसाल की, वीर छत्रसाल की, वीर छत्रसाल की। मुझे चिंता रहती थी कि हमारे बाद इस धर्म युद्ध को कौन जारी रख सकेगा, किंतु तुम्हारे पराक्रम ने मेरी यह चिंता मिटा दी है बेटे। पिताजी, आपके आशीर्वाद से मैं एक दिन अवश्य विधर्मियों का नाश करूंगा और बुंदेलखंड को स्वतंत्र कराऊंगा। यही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य रहेगा पिताजी। जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड।